देश भर में गणपति महोत्सव की धूम है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में श्रद्धालु पंडालों सहित अपने घरों में बड़ी धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद गणपति की मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक विसर्जित कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पक्की मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। इससे बचने के लिए अब गणपति की ऐसी इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की गई हैं, जिनसे प्रदूषण तो नहीं होगा, बल्कि मूर्ति को विसर्जित करने के बाद आपके गमले में एक पौधा तैयार हो जाएगा, जो बड़ा होने पर आपको शुद्ध हवा के साथ ही साथ छाया भी देगा। अब अपने लखनऊ शहर में भी ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनको तैयार करने की मुहिम शुरू की है प्राकृतिक उत्पादों की खेती करने वाले किसान प्रदीप दीक्षित ने, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए इन गणेश प्रतिमाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको पूजन के बाद आसानी से गमले में विसर्जित किया जा सकता है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन इको फ्रेंडली मूर्तियों की क्या खासियत है। हमारे सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी, दीपावली जैसे जो पर्व होते हैं, इन पर जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, इनका पूजन किया जाता है, जिसके बाद इनका विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन बीच में ऐसा कल्चर आया कि जगह जगह पर जो पक्की मिट्टी की मूर्तियां हैं बाज़ार में बिकने लगी। उसके बाद जब पूजन हो जाता है, जगह जगह पेड़ों के नीचे, रोड के किनारे ये मूर्तियां रखी हुई भी मिलती हैं। कहीं ना कहीं सनातन के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो ये मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उसके अंदर बीज भी रखते हैं। इनके अंदर ये आइडिया कहाँ से आया, इनके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई, इनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे आपके अंदर ये विचार आया? मैं लगभग पिछले 8 वर्षों से जब इधर उधर देखते थे मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे रखी हुई हैं, कहीं पुल के किनारे रखी हैं, तो बड़ा कष्ट होता था कि जिनको लोग साल भर पूजते हैं उनको इस तरह से दुर्गति होती है और इतनी बेइज्जती के साथ इधर उधर रख देते हैं। तो हमने, हमारे एक मित्र हैं, वो मूर्ति कला का काम करते हैं, उनसे सलाह लेकर के हमने कच्ची मूर्तियों का निर्माण शुरू कराया बाराबंकी में, जिसमें बीज भी रखते हैं। और इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इसको आप अपने घर के अंदर गमले में रखें और 1 गिलास 1 लोटा पानी डालें तो ये विसर्जित पूरी तरीके से घुल जाती हैं। इसको हमने नाम दिया इको फ्रेंडली घुलनशील कच्ची मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति। और एक तो घुलनशील हैं, वृक्ष बनते हैं, तो उस वृक्ष को आप गमले में 2-3 साल यादगार के रूप में भी रख सकते हैं। एक आइडिया आया था कि हर साल जिस वर्ष हम विसर्जित करेंगे उसी गमले में लिख देंगे आज के गणपति विसर्जन, तो वो एक इवेंट टाइप का भी बन गया। और आगे 2-3-4 साल तक, जब तक वो पेड़ बड़ा होगा, फिर उसको कहीं अलग जगह रोपित कर सकते हैं। हमने अपने यहाँ पे कर रखा है। पिछले 6 वर्षों के वृक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें हर वृक्ष के पास लिखा हुआ है कि इस डेट का गणपति विसर्जन का वृक्ष है ये। तो पर्यावरण अनुकूल है। और आजकल नदियों में जितना भी मूर्तियाँ प्रवाहित होती हैं, सब पीओपी की होती हैं, जो कि कभी गलता नहीं है। और वो नदियों को प्रदूषित भी करता है, और जो केमिकल उस पर इस्तेमाल होता है वो भी मछलियों के लिए भी और जल के लिए भी नुकसानदायक है। ये जो कच्ची मूर्ति आप कच्ची मिट्टी की बना रहे हैं और ये जो पका के बनाते हैं, अंतर क्या होता है? देखिए, कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ तो घुल जाती हैं, पक्की मूर्तियाँ कभी नहीं घुलती। पक्की मूर्तियाँ प्लास्टिक और पीओपी से भी खतरनाक हैं, क्योंकि मिट्टी, आप देखते होंगे खुदाई में हजारों सैकड़ों साल पुरानी बर्तन मिट्टी के, मतलब पक्की मिट्टी प्लास्टिक समझ लीजिए, उसको भी हजारों साल लग जाते हैं दोबारा मिट्टी बनने में। तो हमारे यहाँ पे पहले प्रचलन था, अब तो फैशन के चक्कर में लोग कलर और डिज़ाइन और अच्छी मेकअप दे करके मूर्तियाँ लेते हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ ही बनती थी। जैसे गौरी गणेश का उदाहरण ले लीजिए। गौरी गोबर की बनती हैं और उनको भी प्रवाहित करते हैं तो नदी मिल जाती हैं, और उसको मछलियाँ आहार के रूप में गोबर को खा लेती हैं। ऐसे ही कच्ची मिट्टी जब हम नदी में डालते हैं तो तलहटी में जमा हो जाती है, फिर वो जब कभी बाढ़ में, पानी में, फिर वो खेतों में चली जाती है मिट्टी। तो मिट्टी का एक रिसाइकल सिस्टम बना हुआ है कि खेत से मिट्टी आई, मूर्ति बनी, मूर्ति से नदी में गई, नदी से फिर खेत में चली गई। तो एक पूरा सिस्टम है।
लेकिन जब उसको हम पका देते हैं तो वो पकने के बाद दोबारा मिट्टी बहुत मतलब हज़ारों साल लग जाते हैं उसको मिट्टी दोबारा बनने में। पहले हमारे यहाँ सनातन में प्रथा थी कि कच्ची मिट्टी की ही मूर्तियाँ बनती थी और उनका विसर्जन किया जाता था। ये बीच में कल्चर ये कहाँ से आया है अचानक? ये व्यावसायिकता कह लीजिए, जिससे कि लोगों के इनको चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाते हैं। और अब गांव में तो अब कुम्हार रहे नहीं जो बनाते थे पहले, वो सब तो अपने अपने अलग कार्यों में व्यस्त हो गए। तो अब ये कारपोरेट कल्चर हो गया। अब ये व्यावसायिक बड़े बिजनेस घराने मूर्तियों का निर्माण करने लगे और व्यवसायी करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें टूट फूट ना हो, और उनकी पूरी साल भर बनाते हैं। तो वो रखना संभालना, इन सब चीज़ों की वजह से पक्की मूर्तियाँ और पीओपी, फिर सीमेंट का कल्चर आ गया तो पकी हुई मूर्तियाँ, फिर अब प्लास्टिक की मूर्तियाँ। आजकल तो मूर्तियों का मार्केट लगभग 90% चाइना ने पकड़ रखा है। मार्केट में जितनी मूर्तियाँ, चाहे गणेश लक्ष्मी ले लीजिए, चाहे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, 90% चाइना से आ रही हैं। तो वो सब सारा प्लास्टिक है। तो अभी हमने उसी को एक हमारे अपने पुरानी पद्धति को वापस लाने के लिए हमने कच्ची मूर्तियों का निर्माण और वितरण शुरू किया है कि लोग हमारी तरफ फिर से उस पिछले चीज़ों की तरफ आएँ और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम को दिखाएं। और एक गिलहरी प्रयास है ये। देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ तक हमारे प्रयास सफल होते हैं। और अभी इस बार लगभग 500 परिवारों में हमने कच्ची मिट्टी के गणेश जी दिए हैं। और दीपावली में हमारा टारगेट है 1000 मूर्तियों का। और हमारी साइट है, उससे लोग बुक करते हैं। और एक हमारी mangalman.in करके भी एक साइट है, उस पर भी बुक करते हैं। नगर निगम भी इसको प्रमोट कर रहा है। पिछले साल नगर निगम ने एक लिस्ट जारी करी थी कि कहाँ कहाँ पर आप सम्मानजनक विसर्जन कर सकते हैं। उसमें भी हमारी गाड़ी है बाहर, और हमारे स्थान का भी एड्रेस दे रखा है कि यहाँ पर लोग आते हैं सम्मानजनक विसर्जन के लिए भी लोग यहाँ पर रख जाते हैं मूर्तियाँ। उनको हम नदी के पास नगर निगम गड्ढे खुदवाता है, वहाँ पर ले जाके उसको सम्मानजनक तरीके से विसर्जित करते हैं। जो पक्की मिट्टी की मूर्ति बनती है और ये जो आप कच्ची मिट्टी की बना रहे हैं, दोनों के कॉस्ट में क्या अंतर आता है? देखिए, पक्की मिट्टी कास्ट तो कच्ची मिट्टी का कम है, पक्की मिट्टी का ज़्यादा है। बस ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरेबिलिटी, इसको हमको बना करके और बस संभालना ज़्यादा पड़ता है कच्ची मिट्टी वाली को, क्योंकि टूटने का डर ज़्यादा रहता है। पक्की मिट्टी वाली को तो बना करके वो साल भर के लिए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेट रखते हैं आप इसका? ये अभी हम वैसे तो जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए निःशुल्क है, लेकिन व्यावसायिक तौर पे चूँकि पैसा खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो हमने एक इसका सहयोग राशि रखी है 101 रुपया। 101 रुपया सहयोग राशि है, बाकी मूल्य निःशुल्क है। मूल्य हम कहते नहीं हैं क्योंकि हम इसका मूल्य ले ही नहीं रहे हैं, मूल्य ले भी नहीं सकते, तो इसलिए सहयोग राशि के रूप में 101 रुपया लेते हैं। और जो हमारे प्रकृति प्रेमी हैं, जो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क है। कितना तकलीफ़ होती है जब आप देखते हैं कि रोड के किनारे या पेड़ों के नीचे मूर्ति, जो पक्की मिट्टी की बनी मूर्ति रखी हैं, तो कितना कष्ट? देखिए, उसी कष्ट के बाद ही हमने ये कार्य शुरू किया है। ये गिलहरी प्रयास, मैंने कहा कि हम कुछ तो करें समाज के लिए। हम खाली कोसते रहें समाज में तो उससे काम नहीं चलेगा, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमको कष्ट हुआ कि मूर्तियाँ जगह जगह पड़ी हुई हैं और मूर्तियों की बेइज्जती हो रही है, पर्यावरण ख़राब हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कष्ट हुआ कि जिनको लोग साल भर अपने घर में रखते हैं, उनको, अभी मैं आ रहा था तो मुझे दिखा घेला घाट के पास एक सज्जन ने इतनी बड़ी सी मूर्ति, बड़ी सी, और उसको सड़क पर से उठाया और यूं उछाल दिया, एकदम से नदी में गई। तो वो तरीका भी ख़राब लगता है कि जिसको हमने साल भर अपने घर में पूजन किया है, उनसे जो है अपनी मन्नतें मांगी हैं, उसके बाद जब उनका काम ख़त्म हो गया तो उनको ले जाके हमने बड़े बुरी तरीके से नदी में फेंक दिया, उछाल दिया, या कहीं पेड़ के नीचे रख दिया, तो वो एक कष्टदायी है। गोबर से भी कुछ आप प्रोडक्ट बनाते हैं? हाँ, गाय के गोबर से भी मूर्तियाँ और दिए पिछले लगभग 4 साल से हम बना रहे हैं, और उसका भी लखनऊ में दीपावली के समय पे कई जगहों पे स्टॉल लगता है। और अभी हमारी गोमती नगर में किसान बाज़ार है विभूति खंड में, वहाँ पे शनिवार रविवार को हमारा स्टॉल लगता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें और हमारी प्राकृतिक, चूँकि मेरा मूल कार्य है प्राकृतिक खेती, तो उसके उत्पाद और मूर्तियों को हम वहाँ पे प्रदर्शित भी करते हैं और लोगों को विक्रय के लिए भी रखते हैं। और मूल काम मेरा खेती है और प्रकृति, पर्यावरण और वृक्षारोपण का कार्य मैं करता हूँ। इनका कहना है कि जो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, ये मूर्ति जो है पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहती है, और इधर उधर पेड़ों के नीचे इसको रखने की भी आवश्यकता नहीं। आप घर में रखिए, गमले में रखिए और पानी डालिए, विसर्जन हो गया, उसके बाद एक पेड़ होगा, उस पेड़ को भी आप लगा सकते हैं।